नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 28 मई 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कोरोना कर्फ्यू हमेशा नहीं रह सकता, हालात सुधरने पर मिलेगी रियायतें, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य में कोरोना कर्फ्यू हमेशा नहीं रह सकता है तथा हालात सुधरने पर रियायतें दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में मृत्यु दर के जो आंकड़े आ रहे हैं वे चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हिसाब से ये आंकड़े सही नहीं है, जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बीते 2 सप्ताह के दौरान एक्टिव केस 40,000 से घटकर 20,000 पहुंच गए हैं। सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ये प्रयास करेगी कि जून माह में 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाए जाने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने एवं दुकानों को चरणबद्ध तरीके से खोलने पर विचार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्पुतनिक व अन्य कोरोना वैक्सीन के उत्पादन के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक कंपनी ने स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए हामी भरी है। राज्य में कोरोना कर्फ्यू को रियायत देने के लिए 29 मई को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हो सकती है। इसमें प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से रियायतें देने संबंधी विषय पर चर्चा होगी। हालांकि अभी तक का आधिकारिक स्तर पर इस बैठक के आयोजन की पुष्टि नहीं हुई है। कोरोना कर्फ्यू इन 2 जिलों में खोलेगी पुस्तकों एवं स्टेशनरी की दुकानें, प्रशासन ने तय किए दिन। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों कांगड़ा एवं किन्नौर में पुस्तकों एवं स्टेशनरी की दुकानें खोलने को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से निर्णय लिया गया है। इसके तहत कांगड़ा जिले में प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को प्रातः 8 से 11 बजे तक, किन्नौर जिले में इस माह में सिर्फ एक दिन शुक्रवार 28 मई को प्रातः 9 से 12 बजे तक पुस्तकों एवं स्टेशनरी की दुकानें खुलेगी। शेष जिलों में फिलहाल इन दुकानों को खोलने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जिलाधीश कांगड़ा राकेश प्रजापति के अनुसार कांगड़ा जिले में कोरोना कर्फ्यू 31 मई सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस संबंध में सभी छूट और प्रतिबंध पहले की तरह प्रभावी रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना करनी होगी। इसके अतिरिक्त जिला में प्रवासी और स्थानीय मजदूरों के रोजगार को देखते हुए हार्डवेयर की दुकानों को भी मंगलवार और शुक्रवार प्रातः 8 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। डीसी ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान ये देखने में आया कि घर पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चों को काफी तनाव का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को पहले ही कक्षा 5 तक विद्यार्थियों को केवल 2 घंटे की ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि 6ठी से 8वीं की कक्षाओं के लिए 4 घंटे की अवधि तय की गई है। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह में 11% कम हुई संक्रमण दर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर लगाई गई बंदिशों का असर दिखने लगा है। प्रदेश में संक्रमण दर में भारी कमी आई है। एक सप्ताह पहले संक्रमण की दर 27.47 थी, जो अब 25 मई को घटकर 15.83% रह गई है। इस अंतराल के बीच करीब 11% की कमी दर्ज की गई है। अप्रैल और मई में प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा 5 जिले कोरोना से प्रभावित रहे। इनमें कांगड़ा, मंडी, शिमला, ऊना और जिला हमीरपुर शामिल है। अब इन जिलों में पहले की अपेक्षा कोरोना के कम मामले सामने आ रहे हैं। ज्यादातर मरीज इन्हीं जिलों में ठीक हो रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के रिकवरी रेट में भी बड़ा सुधार आया है। ये दर 85% से बढ़ गई है। इससे साफ है कि लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं। दूसरी ओर मृत्यु दर में कमी न होने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। प्रतिदिन 60 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत हो रही है। मृत्यु दर 1.52% है। सरकार ने कोविड टेक्निकल कमेटी को मौतों के कारणों पर स्टडी करने को कहा है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बीमार होने पर लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर अस्पताल पहुंच रही है। साथ ही 24 घंटों के भीतर अस्पताल में आ रहे कोरोना गंभीर मरीजों की ज्यादा मौत हो रही है। सप्ताह भर से हिमाचल में कोरोना के मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। संक्रमण की दर में भी कमी दर्ज की गई है। एक्टिव मामले में भी भारी कमी आई है। अमिताभ अवस्थी, स्वास्थ्य सचिव। पीजी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, परिणाम नहीं आने से विद्यार्थी चिंतित। कोरोना महामारी के कारण इस बार बीटेक की डिग्री पूरी करने वाले विद्यार्थियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इन विद्यार्थियों की अभी 7वें सेमेस्टर की परीक्षा भी नहीं हो पाई है। अगले पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी और संस्थानों में पीजी कोर्स में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। विद्यार्थी आवेदन को लेकर दुविधा में है। 7वें सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हुई है। 8वीं की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी। इसकी भी परीक्षा समय से हो जाएगी या नहीं, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में विद्यार्थी दूसरे विद्यालयों के प्रवेश फॉर्म भरने पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। विद्यालय की यूआईटी में चल रहे बीटेक आईटी और बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के
विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में है। प्रदेश की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने 7वें सेमेस्टर की परीक्षाएं पहले ही ले ली है। उन्हें सिर्फ 8वें सेमेस्टर की परीक्षाएं करवानी है। विद्यार्थी इसलिए भी परेशान है कि उन्हें प्लेसमेंट का ऑफर मिल रहा है। डिग्री पूरी होने पर ही इन्हें ये नौकरी मिल सकेगी। यूआईटी के निदेशक प्रोफेसर पीएल शर्मा ने कहा कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पास आउट होने वाले दोनों बैच को काउंसलिंग के समय तक दोनों सेमेस्टर की परीक्षाएं करवाकर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। हिमाचल 4000 शिक्षक कोविड काल में फ्रंटलाइन वर्कर बनकर दे रहे सेवाएं। हिमाचल प्रदेश में कोविड काल में 4000 शिक्षक फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। राज्य के पीएचसी, कोविड केयर सेंटरों, नाको और ई पास बनाने में सरकारी टीचर तैनात किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा गुरुवार को जिला ऊना में कोविड काल में सेवाएं दे रहे शिक्षकों से मिले। अकेले ऊना जिले में करीब 500 शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। राज्य के उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा ने ऊना जिले का दौरा करने के बाद बताया कि प्रदेश के करीब 4000 शिक्षक कोविड काल में विभिन्न सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से 2300 एलिमेंट्री और शेष उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों की तैनाती कर रखी है। उन्होंने कहा कि जिला ऊना के स्लो पीएचसी का अचानक दौरा किया गया, वहां पर सेवाएं दे रहे शिक्षकों से भी मिले, उनकी सेवाओं के बारे में जानकारी ली और उन्होंने संतोष पाया कि शिक्षक न केवल पीएचसी में अपनी सेवाएं दे रहे बल्कि जिला प्रशासन को पूरी मदद कर रही है। जिले में 500 शिक्षक की तैनाती कोविड से निपटने के लिए फ्रंटलाइन वर्करों के रूप में की गई है। इनमें से 300 माध्यम और शेष उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षक है। कर्मचारी चयन आयोग 30 जून को होगी क्लर्क भर्ती की मूल्यांकन परीक्षा, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की 26 को। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 803 के तहत क्लर्क के 11 पदों को भरने के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कम ने बताया कि आयोग ने इन पदों को भरने के लिए 27 दिसंबर 2020 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। मेरिट के आधार पर 11 अभ्यर्थियों का चयन आगामी 30 जून को होने वाली 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए किया गया है। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की मूल्यांकन परीक्षा 26 जून को। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 791 के तहत वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल के 3 पदों को भरने के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कम ने बताया कि आयोग ने इन पदों को भरने के लिए 15 दिसंबर 2020 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। मेरिट के आधार पर 11 अभ्यर्थियों का चयन 26 जून को होने वाली 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए किया गया है। खबर सिरमौर से नाहन में हिमाचल के पहले पोस्ट कोविड सेंटर का शुभारंभ। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में हिमाचल प्रदेश का पहला पोस्ट कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। इसका शुभारंभ गुरुवार को उपायुक्त डॉक्टर आर.के. प्रोथी ने किया। SFDA हॉल नाहन में शुभारंभ करने के बाद उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन ने आयुष विभाग और डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज प्रशासन के साथ मिलकर 30 बेड के पोस्ट कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की है। 20 बेड जिला परिषद भवन के SFDA हॉल और 10 बेड की सुविधा डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज में होगी। उन्होंने बताया कि कोविड ने नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी कई लोगों के शरीर के कई अंग सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं। इस पोस्ट कोविड केयर सेंटर में ऐसे मरीजों को रखा जाएगा। आयुष विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी से संचालित करेगी। वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज की क्लिनिकल कमेटी द्वारा रेफर किए गए मरीजों को यहां भर्ती किया जाएगा। रेफर किए गए व्यक्ति के पास RT-PCR और रैट की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। मरीज के पास छाती की एक्सरे रिपोर्ट और ब्लड रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। ऐसे मरीज जिन्हें ऑक्सीजन की अवस्था नहीं है उन्हें इस पोस्ट कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। यहाँ पहले व्यक्ति की स्वास्थ्य जांच की जाएगी, उसे 1 सप्ताह तक पोस्ट कोविड-19 सेंटर में रखा जाएगा। यहाँ पर मरीज की दिनचर्या में योग, प्राणायाम, प्रोनिंग व मेडिटेशन सिखाया जाएगा। सभी मरीज के दैनिक आधार पर पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, तापमान, ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाएगा। भोजन व फल उपलब्ध करवाने के साथ दिन में 2 बार मरीजों को उचित परामर्श दिया जाएगा। मनोरंजन के लिए म्यूजिक सिस्टम की व्यवस्था की गई है। खबर नेर चौक से डॉक्टर के न आने से गुस्साए तीमारदार ने प्रशिक्षु महिला डॉक्टर पर किया हमला। मेडिकल कॉलेज नेर चौक के कोविड वार्ड में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीज के तीमारदार ने बुधवार को ड्रिप स्टैंड से एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर पर हमला कर दिया। इस घटना में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर बाल बची है। मौके पर मौजूद अन्य डॉक्टरों ने बीच बचाव किया। इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीज की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। रात को उसके साथ मौजूद तीमारदार डॉक्टर को बार बुलाने लगा। डॉक्टर के न आने से खफा तीमारदार आपे से बाहर हो गया। तहस में वार्ड में तोड़फोड़ करने लगा। इसी बीच उसने डॉक्टर पर भी हमला कर दिया। हमले के बाद डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दी। बल थाना की पुलिस टीम ने मौके पर मामले की छानबीन की।
लेकिन डॉक्टरों ने किसी प्रकार की आगामी कार्रवाई से इनकार कर दिया। इसके पीछे तर्क देते हुए पुलिस से कहा गया कि जिस तीमारदार ने हरकत की है उसके परिजन की स्थिति काफी नाजुक है। यदि इस स्थिति में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते तो उससे आघात पहुंच सकता है। तीमारदार की मनोस्थिति को देखते हुए फिलहाल आगामी कार्रवाई करने से इनकार किया गया है। डीएसपी मंडी अनिल पटियाल ने कहा कि लिखित में शिकायत आई, लेकिन फिलहाल आगामी कार्रवाई से इनकार किया गया है। यदि आगामी कार्रवाई के लिए कहेंगे तो मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आईजीएमसी शिमला से कोरोना को मात देकर घर लौटी 102 साल की धर्मदासी। हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी शिमला में कोरोना को मात देकर 102 साल की बुजुर्ग महिला गुरुवार को घर लौट आई। आईजीएमसी के कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर रजनीश पठानिया और एमएस डॉक्टर जनकराज महिला को गेट तक छोड़ने आए। किन्नौर जिले के भावनगर निचार की रहने वाली धर्मदासी उम्र 102 शिमला में परिजनों के साथ रहती है। कुछ दिन पहले कोरोना के लक्षण दिखने पर उन्हें आईजीएमसी लाया गया था। 14 मई को बुजुर्ग महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हिमाचल जून में राशन डिपो में नहीं मिलेगा रिफाइंड, खरीदना पड़ेगा 57 रुपए महंगा सरसों तेल। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को जून में रिफाइंड तेल नहीं मिलेगा। उपभोक्ताओं को रिफाइंड के बदले 2 लीटर सरसों तेल दिया जाएगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने रिफाइंड तेल का टेंडर नहीं किया है। उपभोक्ताओं को अगले माह से वैसे भी सरसों तेल 57 रुपए महंगा मिलेगा। विभाग ने इसकी जानकारी पहले ही दे दी है। एपीएल उपभोक्ताओं को 160 और बीपीएल उपभोक्ताओं को 155 रुपए लीटर मिलेगा। हिमाचल में 18.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता, इनमें से 12,50,000 एपीएल और 4,45,000 बीपीएल उपभोक्ता है। सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। सरकार उपभोक्ताओं को 1 लीटर रिफाइंड और 1 लीटर सरसों तेल उपलब्ध करवाती है। बताया जा रहा है कि रिफाइंड तेल के दाम में भारी उछाल आया है। इसके चलते अगले महीने 2 लीटर सरसों तेल ही देने का फैसला लिया गया है। हिमाचल में 61 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 1424 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को कोरोना से मौत का आंकड़ा फिर बढ़ गया है। प्रदेश में 61 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 26, मंडी 12, शिमला 4, सोलन 5, हमीरपुर 4, सिरमौर 4, चंबा 2, कुल्लू 2, बिलासपुर और लाहौल स्पीति में एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में 1424 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। इनमें से कांगड़ा जिले में 381, शिमला 196, मंडी 155, हमीरपुर 137, ऊना 116, बिलासपुर 96, चंबा 99, सोलन 87, सिरमौर 78, कुल्लू 40, किन्नौर 43 और लाहौल स्पीति में 6 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,85,819 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,62,636 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के सक्रिय मामले घटकर अब 20,184 रह गए हैं। प्रदेश में अब तक 2,976 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान 3,409 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। इस दौरान कोरोना की जांच के लिए 10,737 लोगों के सैंपल लिए गए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना अब काबू आने लगा है। प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना के 1200 मरीज उपचाराधीन है, जबकि बीते सप्ताह इनकी संख्या 2500 से ज्यादा थी। घरों में आइसोलेट कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी घटकर 1900 रह गया है। प्रदेश की संक्रमण दर घटने के साथ साथ रिकवरी रेट में सुधार हुआ है। रिकवरी का आंकड़ा भी 86% पहुंच गया है। बीते दिनों प्रदेश में एक साथ कोरोना के 5 से 6 हजार मामले आने और प्रतिदिन मौत का आंकड़ा 65 से अधिक होने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई थी। और अब आज की वेदर अपडेट। हिमाचल में 29 मई तक मौसम साफ, ऊना में सीजन का सबसे गर्म दिन। हिमाचल प्रदेश में 29 मई तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान मैदानी इलाकों के तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं गुरुवार को ऊना में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा है। ऊना का अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में 30 मई से 2 जून तक फिर से मौसम खराब होने का पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश के आसार जताए गए हैं। इस दौरान मैदानी और मध्य ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और तूफान का भी पूर्वानुमान लगाया गया है। उधर गुरुवार को राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य रहा। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर भी हमारा पेज है EN हिंदी समाचार से। अगर आप फेसबुक का इस्तेमाल यूज करते हैं तो आप फेसबुक पर भी हमारे पेज EN हिंदी को लाइक और फॉलो करें, ताकि फेसबुक पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।